नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बात नहीं बनी तो जेडीयू ने अकेले अपने दम पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। 5 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल जेडीयू ने जारी कर दी, जिसकी खबर हम आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जेडीयू सिर्फ 5 उम्मीदवार ही मध्य प्रदेश में उतारने जा रही है या फिर यह लिस्ट लंबी होगी। तो जेडीयू के अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यह लिस्ट लंबी होगी। जेडीयू सिर्फ 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। मध्य प्रदेश की दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। 15 या 16 उम्मीदवार जेडीयू उतार सकती है। 10 या 11 लोगों की लिस्ट अभी और सामने आ सकती है। जेडीयू की दूसरी और तीसरी दोनों लिस्ट सामने आ सकती है, जिसमें एक दर्जन के आसपास उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जेडीयू कर सकती है। 10-11 लोगों के नाम का ऐलान जेडीयू कर सकती है। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो मध्य प्रदेश में जेडीयू दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। और कल ही आपको जानते हैं ये खबर आई कि जेडीयू ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 5 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है और जेडीयू की वो पहली लिस्ट थी। उस लिस्ट के मुताबिक जेडीयू ने जिन 5 सीटों पर पिछौर से चंद्रपाल यादव को टिकट दिया है, राजनगर से राम कुमार रैकवार को उम्मीदवार बनाया है, विजय राघवगढ़ से शिव नारायण सोनी को उम्मीदवार बनाया है, थांदला से टोल सिंह भूरिया को उम्मीदवार बनाया है, पेटलाबाद से रामेश्वर सिंघार को उम्मीदवार बनाया है। तो ये आखिरी लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक ही लिस्ट नहीं है। जेडीयू की एक और लिस्ट आने वाली है या कई और लिस्ट आने वाली है, जिसमें कुल मिलाकर जेडीयू 15 या 16 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। अब सवाल यह है कि कहां यह जा रहा है, चर्चा हो रही है, बयान आ रहे हैं या आकलन किया जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन बिखर गया, टूट गया, बिखर गया। कांग्रेस और सपा के बीच पहले तनातनी, उसके बाद नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच तनातनी कम से कम सीटों को लेकर। नीतीश कुमार ने 5 सीटों की मांग की कि भाई 5 सीट दीजिए हमको मध्य प्रदेश में लड़ने के लिए। कांग्रेस ने वो डिमांड नहीं मानी और उसके बाद ये चर्चा तेज हो चली जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान मध्य प्रदेश में कर दिया गया कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है, टूट गया है? ऐसा कुछ नहीं है। जेडीयू ने बहुत क्लियर कर दिया है, नहीं टूटा है इंडिया गठबंधन और इससे इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है। इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जिस गठबंधन को नीतीश कुमार ने बनाया हो, नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, उस पर उसको कोई नुकसान नहीं होगा। सब कुछ ठीक है इंडिया गठबंधन में। हर पार्टी चाहती है अपना विस्तार। दूसरे राज्यों में हर राजनीतिक दल का यह अधिकार होता है अपने विस्तार के बारे में सोचने का, अपना विस्तार करने का। और इसी के तहत जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे हैं मध्य प्रदेश में। तो इसमें इंडिया गठबंधन के टूटने जैसी कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, यह दावा जेडीयू ने किया है। और ऐसा पहली बार नहीं है वाकई कि जेडीयू दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही हो। सिर्फ जेडीयू नहीं, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन में शामिल जो दल है बिहार में, वो भी अलग होकर बीजेपी से चुनाव लड़ते रहे हैं। चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश का, चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा झारखंड का, जेडीयू चुनाव लड़ती रही है। जीतन राम मांझी अलग होकर चुनाव लड़ते रहे हैं और यही हवाला देते रहे हैं कि भाई हम तो अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं। तो इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं है और
जेडीयू ने इसको बहुत क्लियर कर दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।